धर्मस्थला केस में अब एक नया टर्निंग पॉइंट आ चुका है, क्योंकि एक सीक्रेट लेटर गृह मंत्री अमित शाह के पास भेजा गया है, जिसमें कई नेताओं के नाम तक लिए गए हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। इसमें साफ तौर पर मांग की गई है कि एनआईए यानी जो सेंट्रल एजेंसी है उसे इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार की मंशा, पुलिसों और जो जांच में शामिल लोग हैं यानी एसआईटी में जो शामिल लोग हैं उनके क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा किया गया है। हालांकि इस लेटर में यह भी कहा गया है कि एसआईटी के जो चीफ हैं उनसे हमें कोई समस्या नहीं है, उनकी छवि को लेकर कोई सवाल नहीं किया जा सकता, लेकिन जो उनके जुड़े हुए जो नीचे वाले लोग हैं, जो एसआईटी के और निचले स्तर पर मेंबर हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक आरोप लगा था कि इसमें एक जो पुलिसकर्मी था, एक इंस्पेक्टर था, उसने धमकाने की कोशिश की थी। किसको? जो गवाह था, यानी जो एक्स मैन है, जो जिसने अपना नाम रखा है मिस्टर एक्स, या उसको जो है वो धमकाने की कोशिश की गई थी। आज हम जानेंगे इस क्राइम कथा में कि आखिर वो कौन शख्स है जिसका तार इस केस से जुड़ चुका है। आखिर वो कौन है जिसका नाम अभी तक इसमें शामिल नहीं किया गया। और सवाल तो यह है कि साइट नंबर 13 पर पुलिस खुदाई करने से पीछे क्यों हट रही है। इन ढेरों सारे सवालों के जवाब आज की क्राइम कथा में आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और दूसरों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगर यह वाकया वास्तव में सच हुआ तो फिर आजाद भारत का सबसे बड़ा गुनाह यही होगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। क्राइम कथा की आज की इस रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज की कहानी में सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइट नंबर 11A पर क्या कुछ मिला। दरअसल बुधवार की देर शाम तक जब खुदाई की गई तो उसमें नमक की बोरियां मिली हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा किया जा रहा है कि नमक की बोरियां उन कंकालों के पास क्या कर रही हैं, जिनमें हड्डियां मिली है 100 से ज्यादा, नरमुंड मिला है यानी किसी इंसान का खोपड़ी, और दावा यह किया गया तमाम रिपोर्ट्स में कि ये खोपड़ियां जो मिली हैं इनको लेकर कहा जा रहा है कि ये 2 इंसानों की हैं, मतलब 2 लोगों की हड्डियां हैं टोटल, और वो बुरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं क्योंकि जमीन के नीचे उनको गाड़ा गया है। इसके अलावा जो जंगल का एरिया है वो बेहद खौफनाक एरिया है। वहां पर जिन साइट्स के बारे में मिस्टर एक्स ने दावा किया था, अगर कुछ जगहों पर नहीं मिलता है तो लोगों का कहना है कि बहुत साल पुरानी बात है। हो सकता है वहां पर जंगल है तो पेड़ पौधे उग गए हों, वो चीजें नष्ट हो गई हों, और जहां पर पेड़ पौधे न उगे हों, जहां पर उस तरीके से चीजें न की गई हों, वहां पे अभी हाल फिलहाल वाली चीजें बरामद की जा रही हों। क्योंकि मिस्टर एक्स का दावा था कि साल 2014 तक उसने ऐसा किया है, उससे करवाया गया है जबरदस्ती। यानी जो हाल फिलहाल की हड्डियां हैं वो सकता है मिल रही हो। ये सोशल मीडिया पर दावा है। अब सवाल ये है क्रेडिबिलिटी को लेकर कि एसआईटी जो इसमें जांच कर रही है, जो लोग हैं भाई, उनके तो क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति जो एसआईटी का मेंबर है उसके ऊपर सवाल ये था, बाकायदा जो है एक लेटर लिखा गया था मिस्टर एक्स के वकील की तरफ से कि हमें भरोसा नहीं है इस एसआईटी के इस मेंबर पर, इससे तत्काल हटाया जाए। यह लेटर लिखा गया था, ओपन लेटर था ये, जो एसआईटी के चीफ थे उनके सामने। इसके अलावा मैं बात करूं कि राज्य सरकार की मंशा को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि हाल में आज जो खुदाई होनी थी उसे रोक दिया गया था। पुलिस वाले बैठकर यानी एसआईटी की टीम बातचीत कर रही थी, मीटिंग कर रही थी। साइट नंबर 13 पर खुदाई से पहले यह मीटिंग क्यों हो रही है, सवाल यह खड़ा हो रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स ये आई कि पुलिस वाले यानी एसआईटी का कहना है कि भाई कैसे हम इस व्यक्ति पर विश्वास करें, केवल 2 जगहों पर हड्डियां मिली हैं, केवल 2 जगहों पर नरकंकाल मिले हैं। सवाल तो यह भी है कि 2 जगहों पर मिले कैसे, वो किनके हैं, यह भी तो सवाल खड़ा हो सकता है। अगर मिस्टर एक्स ने दावा किया और उनमें जिन साइटों पर दावा किया उनमें 2 साइटों पर अगर मिला है तो फिर तो यह भी सवाल खड़ा होता है कि वो किसके हैं, उसको भी तो प्रूव किया जाए। अब एक और किस्सा आपको बताते हैं। दरअसल एक पत्रकार जो उसे कवर करने पहुंचा था, वहां पर भीड़ घेर कर उससे पिटाई शुरू कर देती है। आरोप यह है कि उसके कैमरे तक तोड़ दिए जाते हैं। कैमरे तोड़ने के अलावा जो चिप थी जिसमें रिकॉर्डिंग था उस तक को नष्ट करने का प्रयास किया गया, और जिनको पीटा गया उन पत्रकारों को, वो बेचारे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। यानी कोई तो है जो चाहता है कि जांच आगे ना हो। पत्रकारों को पीटने का अर्थ क्या है, कौन चाहता है? सवाल ये लोग पूछ रहे सोशल मीडिया पर कि भाई जब किसी को दिक्कत नहीं है और अगर वहां कुछ नहीं है तो फिर
उस मिस्टर एक्स को धमकाना, यानी जिस व्यक्ति ने दावा किया सफाई कर्मी पूर्व रह चुका है उस धर्मस्थला से जुड़ा हुआ, तो उसको क्यों धमकाया जा रहा है जब उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके केस में दावे नहीं है, तो फिर कहीं से कुछ मिलना नहीं चाहिए। अगर कुछ चीजें मिल रही हैं तो साइट 13 नंबर पर खुदाई से पहले मीटिंग, इसके अलावा ढेरों बातचीत ये करने की क्या जरूरत है? खुदाई क्यों रोकी गई? ये सवाल खड़ा होता है। अब आपको बताता हूं कि एक लेटर लिखा गया है। मैं अभी कुछ रिपोर्ट से देख रहा था, तो उसमें ये बताया गया कि कुछ लोगों ने वहां से लेटर लिखा है कि राज्य सरकार और एसआईटी की टीम पर उनको भरोसा नहीं है। हालांकि एसआईटी चीफ पर उनको भरोसा हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उन पर नहीं है। उनका कहना है कि या तो इस जांच को एनआईए को सौंपा जाए, यानी सेंट्रल एजेंसी को, और या फिर सेंट्रल एजेंसी के कुछ लोगों को स्टेट एजेंसी के साथ शामिल किया जाए। उन्हें भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस केस को दबाया जा सकता है ऐसे में जब एसआईटी का एक मेंबर धमका रहा हो, पत्रकारों को पीटा जा रहा हो, जो लोग कवरेज कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, स्टे ऑर्डर लेके आते हैं। हाईकोर्ट कहता है कि स्टे मान्य नहीं है क्योंकि कवरेज कर दिया जाना चाहिए, कवरेज से क्यों टेंशन है। इसमें एक सांसद है राज्यसभा के, जिनका मैंने आपको नाम बताया था, वीरेंद्र नाम है उनका। उनके नाम को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा था कि उन्होंने ये मांग की थी कि मेरा नाम न लिया जाए। आपको बता दें कि जो धर्मस्थला है उसमें 21वीं जो पीढ़ी है, जो मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके 21वीं पीढ़ी के मालिक वीरेंद्र जी हैं। ये राज्यसभा के सांसद हैं, मनोनीत सांसद हैं। इनको अवार्ड भी मिला है कुछ कि उन्होंने बहुत सारी सेवा की है। धर्मस्थला के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में इतिहास भी आपको बताया था। आप लाइव हिंदुस्तान के क्राइम कथा की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। मैंने बाकायदा शुरुआत के 2-3 जो एपिसोड्स हैं हमारे क्राइम कथा के इस मसले से जुड़े हुए, उसमें देख सकते हैं आप। 21वीं पीढ़ी के हैं ये। मैंने ये भी बताया था कि ये पहला ऐसा मंदिर है पूरे विश्व का, एक तरीके से कह सकते हैं, जिसमें पुजारी और नीचे जो पूजा करने वाले हैं वो सब हिंदू हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रशासन है, यानी जिसके हाथ में टोटल कंट्रोल है उस स्थल का, वो जैन समुदाय से है। अब इसको लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई जब वो हिंदुओं का मंदिर है तो उसको हिंदुओं को सौंपना चाहिए ना, फिर जैन समुदाय को क्यों दिया गया इसका अधिकार? वहीं दूसरी थियरी ये आती है कि भाई जो स्थल जो है उसके जो लोग प्रशासनिक लोग हैं वो बहुत मदद भी करते हैं इस स्थान से जुड़े हुए जो नॉर्मल पीपल हैं, जो आम जनता है, उनकी शादी विवाह कार्यक्रम में मदद भी करते हैं। ये भी बात सत्य है। लेकिन दूसरी तरफ जो मास मर्डर, मास रेप, ये जो खबरें हैं और जो शवों को दफनाने की खबरें हैं, उनको मीडिया से गायब क्यों कर दिया गया है? सवाल ये है। मैं तो देख रहा हूं ना, ज्यादातर ना टीवी चैनल इस पे बने हुए हैं, ना तो बहुत चैनल भी हैं जो तमाम दुनिया भर की खबरें दिखाते हैं, लेकिन उनको इस केस से लेना देना नहीं है। पर क्यों? क्या इस केस में कुछ ऐसा है जिसे जानबूझकर नहीं दिखाया जा रहा? कि कुछ ऐसा भी है, जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारी झूठी खबरें भी चला दी जाती हैं, तो उन खबरों की बजाय जिस खबर में सच्चाई है, इस खबर में कम से कम इतना तो बताया गया कि जिन साइटों पर दावा किया गया उनमें से कुछ साइटों पर हड्डियां, कंकाल, ये सब तो मिले। कुछ साड़ी भी एक पेड़ से लटकी हुई मिली, जैसे बांधा गया था बहुत पुराने समय में, वो भी मिला। वो जंगल ऐसा जहां पर कोई जाता ही नहीं होगा, तो फिर वहां से कोई चीजें हटाई नहीं जा सकती। इस जो ये व्यक्ति है मिस्टर एक्स, जो जिसका नाम रखा गया है, उसने ये भी दावा किया था कि कुछ लाशों को तो जला दिया गया था, उनको खत्म कर दिया गया था, नहीं तो वो तो राख हुई हुई होंगी। तो राख को अब कहां से सबूत बनाया जाएगा? और सवाल तो यह है कि जब ये जांच हो जाएगी और उसके बाद पता चलेगा। लोग कह रहे हैं कि सर ये बताइए कि इस जो ये पूरा मामला है, इसका असली गुनहगार कौन है? तो देखिए, असली गुनहगार तो इतना जल्दी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये केस चल रहा है उसमें कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा जो पूरे सरकार तक को इन्फ्लुएंस कर सकता हो, अगर ये बात में सच्चाई होगी। क्योंकि पत्रकार को पीटना, कथित तौर पर जो गवाह है, जिसने अपने आप को गवाह बताया, उसको धमकाना, ये कौन लोग कर रहे हैं? कोई तो होगा जिसे टेंशन होगी इस बात की कि ये बाहर ना आए मामला। अगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है तो फिर रोका नहीं जाना चाहिए, केस चलने देना चाहिए, जांच होनी चाहिए। अभी फिलहाल आपको अपडेट दे दें अंत में कि 13 नंबर पर खुदाई होनी थी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मीटिंग का खेल चल रहा था। अब मीटिंग से आगे कब बढ़ते हैं लोग? और इस सवाल को छोड़ें कि सिर्फ 2 साइटों पर मिला है। भाई 2 साइटों पर तो मिला, अगली साइटों पर खुदाई करिए। कोई व्यक्ति कैसे पहचान सकता है कि यहां पर लोगों को दफनाया गया है?
वो कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जहां पर शवों को दफन किया जाता हो। यानी फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कुछ धर्मों में दफनाया जाता है शव को, कुछ धर्मों में जलाया जाता है, तो किसी को तो ये नहीं पता है ना कि वो दफनाने वाली जगह है, ऐसा भी नहीं है। तो किसको दफनाया गया है? पुलिस पर क्यों आरोप लग रहे हैं कि उसने छेड़खानी की है? कर्नाटक सरकार पर क्यों सवाल खड़ा होने लगा है? अब यह भी बहुत अहम है। देखना होगा यह कि क्या सेंट्रल एजेंसी के पास यह मामला जाता है, और अगर जाता है, जो लेटर आया है अमित शाह के पास, जो गृह मंत्री हैं वर्तमान, वो क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि इस सच को बाहर आना चाहिए। इसमें है क्या, सच भी है या नहीं। मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, नमस्कार।